अगर आप बेली फैट बर्न करना चाहते हैं परमानेंटली और बनाना चाहते हैं एक नेचुरल सिक्स पैक, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। एग्जैक्टली क्या डेली डाइट रखनी है और कौन सी बेली एक्सरसाइजेज बेस्ट वर्क करती हैं, हर एक बात कवर करूंगा। मैं आपको दूंगा द एग्जैक्ट 6 स्टेप फॉर्मूला टू गेट 6 पैक। इस फॉर्मूले का हर एक स्टेप साइंस बेस्ड है और रिजल्ट्स आना 100% गारंटीड है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, यही 6 स्टेप फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है अपनी बॉडी पर और अपने 3000 से ज्यादा मेंटीज के साथ रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और 6 पैक बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेट्स थिंक बिग। इमेजिन अनलॉकिंग permanent fitness in life. Imagine a life where fitness becomes your default setting, where fitness becomes a natural byproduct of just the way you live your life. That's when you achieve nirvana in fitness. That's when you become fat free for life. And this exactly is my mission at Hypertroph. तो कैसे अचीव करेंगे फिटनेस निर्वाणा, जानेंगे आज ही इसी वीडियो के फाइनल चैप्टर में। दोस्तों YouTube पर बेली फैट और एब्स एक्सरसाइजेस पर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, पर जो बातें आज यहां डिस्कस होंगी गारंटी देता हूं पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए नोटबुक लेके बैठिएगा और नोट्स बनाइएगा, सो यू डोंट मिस एनी पॉइंट। लेट्स बिगिन। देखिए 6 पैक बहुत ही ओवररेटेड चीज है। ऊपर से बॉलीवुड वालों ने इसको और ओवरहाइप कर दिया है। इन रियलिटी 6 पैक बनाना सबसे सिंपल चीज है फिटनेस में। एक सिंपल 6 स्टेप फॉर्मूला है, जो इंसान फॉलो करता है उसको रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पहले ही क्लियर कर दूं। लोग कहते हैं भाई एब्स हमें भी बनानी है, बनवा दो। तो देखिए एब्स आप बना नहीं सकते, बनाने वाला तो वो है। एब्स आपकी ऑलरेडी हैं अच्छी खासी, अदरवाइज आप उठ बैठ नहीं पाते। एब्स आपकी ऑलरेडी हैं, बस छिपी हुई हैं बाय अ लेयर ऑफ थिक बेली फैट। यानी कि विजिबल एब्स के लिए सिर्फ 2 कंडीशंस चाहिए। पहला, गुड इनफ एब्स डेवलपमेंट और दूसरा लो इनफ बेली फैट। अब यहां एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पहले ही क्लियर कर दूं। इस भ्रांति में नहीं रहना है कि केवल बेली फैट को हम टारगेट करके हटा देंगे, वो मुमकिन नहीं है। इसे स्पॉट रिडक्शन कहते हैं और ये फिटनेस की दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। डिमांडिंग कि केवल बेली का फैट पहले चले जाए क्योंकि ऐसा हम चाहते हैं इज लाइक सेइंग स्विमिंग पूल सुखा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा पहले खाली हो जाए क्योंकि हम चाहते हैं। सिलेंडर खाली कर रहे हैं तो ये वाला हिस्सा पहले खाली हो जाए क्योंकि हम चाहते हैं। हमारे चाहने की बात नहीं है, देयर इज अ वे नेचर वर्क्स, ये नेचर के लॉज हैं। तो इसको यहीं एडिट कर देते हैं। लो इनफ बॉडी फैट परसेंटेज पे अगर आप होंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस स्टेट को अचीव कर लेंगे, विजिबल एब्स होंगी। हम केवल बॉडी फैट परसेंटेज गिरा सकते हैं, बेली फैट को टारगेट नहीं कर सकते। तो ये 2 कंडीशंस चाहिए और मैं कहता हूं कि पहली कंडीशन आपकी ऑलरेडी मेट है 99% लोगों की, यानी बस बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है और एब्स खुद ब खुद दिखने लगेंगी। अब सवाल बनता है कि कितना गिराना होगा बॉडी फैट परसेंटेज। ये फुल चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे बॉडी फैट परसेंटेज गिरता है वैसे वैसे एब्स की डेफिनेशन और क्लियरर होने लगती है। अब यहां विजिबल एब्स के लिए बेस्ट बॉडी फैट रेंज है मेन में 10 to 15% और विमेन में 18 to 24%। इससे नीचे बॉडी फैट परसेंटेज गिराएंगे तो ऑफ कोर्स आपकी एब्स और ज्यादा पॉप आउट करने लगेंगी, बिस्किट जैसे। बट दैट इज नॉट हेल्दी। जाने वाले जाते हैं उतना लो भी, पर बहुत कम समय के लिए ही जाते हैं, स्टेज शो के लिए या किसी फोटो शूट के लिए या बॉलीवुड में दर्द डिस्को टाइप किसी सीन के लिए। पर काम खत्म होते ही सब आ जाते हैं वापस बैक टू अ हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज। एवरीथिंग इज प्लान्ड, क्योंकि नहीं आए वापस तो जीवन झंड रहेगा, एक्सट्रीम हंगर रहेगी, लो लिबिडो रहेगा, किसी काम पे ढंग से फोकस नहीं कर पाएंगे, कांस्टेंट इरिटेशन रहेगा। और विमेन में तो 18% के नीचे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होने लगेगी। माय पॉइंट इज कि हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग फाइनल पॉलिश प्रोडक्ट्स देखते हैं मीडिया में, पर रियलिटी से वाकिफ नहीं होते। देखिए लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, बॉडी फैट परसेंटेज का भी सेम लॉजिक है। टू मच बिकम्स टॉक्सिक, एब्सोल्युटली अनहेल्दी, पर टू लिटिल इज ऑल्सो अनहेल्दी। एक स्वीट स्पॉट है, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल, जो कि है 10 to 15% इन मेन और 18 to 24% इन विमेन एंड इवन अप टू 20%
सही रहता है। और ये पैटर्न लाइफ में हर जगह देखने को मिलता है। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल। इस धरती पे जीवन मुमकिन हो पाया क्योंकि सूरज से हमारा डिस्टेंस जस्ट राइट है, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल। आपका कोई भी ब्लड मार्कर, LDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल, सबकी एक हेल्दी रेंज होती है, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल। कमिंग बैक, तो ये आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज है मेल बॉडी के लिए और फीमेल बॉडी के लिए। यहां पर आपको मिलेगा हेल्थ भी और एस्थेटिक्स भी। यहां पे यू लुक योर बेस्ट एंड यू ऑल्सो फील योर बेस्ट। अब चाहे तो आप 6 पैक को भूल जाइए। रियल गोल इज टू रीच योर आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज। मान लेते हैं ये आपकी करंट सिचुएशन, X% बॉडी फैट। आपको जाना है अपने आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज पे, जो कि हमने जाना है 10 to 15% इन मेन, 18 to 24% इन विमेन। हमें जाना है A to B, पर इस सफर में सिर्फ और सिर्फ हमें फैट लूज करना है। हमें मसल लूज नहीं करनी, ना हमें हेल्थ लूज करनी है। ये बरकरार रहना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस इन गेटिंग थिनर एंड बिकमिंग फिटर। वेट लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। द गोल इज टू लूज द राइट काइंड ऑफ वेट एंड टू लूज इट द राइट वे। दिस इज द आर्ट। यू आर लिटरली कार्विंग योर सेल्फ आउट। इस आइडियल बॉडी फैट के नीचे जाने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, वहां हमें जाना नहीं है। ये करना बड़ा ही डुएबल है विद अ सिंपल 6 स्टेप फॉर्मूला। और हाँ, ये 6 के 6 स्टेप्स फॉलो करना कंपलसरी है। एक भी स्टेप आपने हल्के में लिया तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। स्टेप 1, सेट द इंटरनल क्लाइमेट। देखिए, आपकी बॉडी फैट बर्न करती है या फैट स्टोर, ये केवल एक चीज पर निर्भर करता है, आपकी बॉडी का एनर्जी बैलेंस। आपकी बॉडी में एनर्जी आने का केवल और केवल एक सोर्स है, फूड। दिन भर में बॉडी एनर्जी खर्च करती है 4 मेजर आउटलेट्स पे। सबसे बड़ा कंपोनेंट तो आपका BMR, बस जिंदा रहने के लिए, शरीर के डेली ऑपरेशंस के लिए जो एनर्जी खर्च होती है। दूसरा, एक्सरसाइज करने में जो एनर्जी खर्च होती है। तीसरा, एक्सरसाइज के अलावा जो मूवमेंट करने में खर्च होती है, चलने में, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जो हाथ हिल रहे हैं। और चौथा, जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में जो एनर्जी खर्च होती है। तो अगर सिस्टम में एनर्जी का इनटेक ज्यादा आ रहा है फूड से और खर्चा कम हो रहा है, इसका मतलब बॉडी होगी पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में। और जब एनर्जी बैलेंस पॉजिटिव होगा तो बॉडी फैट स्टोर करेगी। नो मैटर हाउ मेनी क्रंचेस यू डू या हाउ मच बेली एक्सरसाइज यू डू, एनर्जी बैलेंस पॉजिटिव है बॉडी का तो फैट स्टोर होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स का नियम है। जीवन में अब तक अगर आप अनकॉन्शियसली खाते आए हैं, मस्ती में जीते आए हैं, तो ऑन एन एवरेज आपका एनर्जी बैलेंस पॉजिटिव ही रहता है। और इसीलिए ओवर द ईयर्स बॉडी का नेट फैट स्टोरेज इंक्रीज ही होता जाता है। हमारा एनर्जी बैलेंस हमारे 100% कंट्रोल में है, बस लोग वो कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करते, लोग अनकॉन्शियसली जीते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं ये कंट्रोल। हमें इस इक्वेशन को फ्लिप करना है। हमें क्रिएट करना है बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का इंटरनल क्लाइमेट, तभी बॉडी फैट बर्न करेगी और तब करेगी ही करेगी। नाउ ये एनवायरनमेंट आपको कॉन्शियसली क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करेंगे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस? या तो इनटेक कम कर दो या फिर आउटपुट बढ़ा दो। नाउ हियर इज द ट्रिक। बेसिक फिटनेस IQ ये कहता है कि 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करना इज 100 टाइम्स हार्डर देन नॉट ईटिंग 100 कैलोरीज। और इसीलिए नेगेटिव एनर्जी बैलेंस अगर बनाना है तो कैलोरी डेफिसिट प्राइमरीली डाइट के जरिए क्रिएट होगा, एक्सरसाइज के जरिए नहीं। पर ये बेसिक फिटनेस कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। ज्यादातर लोग फोकस ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द इक्वेशन, कैलोरीज बर्न करने के पीछे पड़े रहते हैं जिम में और फिर उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। कैलोरी डेफिसिट प्राइमरीली आपकी डाइट के जरिए क्रिएट होगा, अपना फूड इनटेक रिड्यूस करके, कैलोरी इनटेक ट्रैक करके। तो अब सवाल बनता है कि डाइट में कितना कैलोरी डेफिसिट रखें? जवाब, मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट रखना है ताकि प्रोसेस सस्टेनेबल हो, हंगर से आपके लाले ना पड़ जाएं, एंड तक आप पहुंच पाएं। कितना? 25% कैलोरी डेफिसिट पर्याप्त है। अगर बहुत ज्यादा बॉडी फैट है आपका तो ज्यादा भी रख सकते हैं, अप टू 35%। एग्जैक्टली कैसे अपने कैलोरीज सेट करनी है, इस पे मेरा पूरा वीडियो है 20 मिनट का,
नीचे लिंक कर दूंगा, बाद में देख लीजिएगा। फिलहाल एक क्विक एग्जांपल, अगर आपका वेट है 70 kg तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कहीं ना कहीं आ जाती हैं पाउंड्स में, कन्वर्ट कर देते हैं पहले 2.2 से मल्टीप्लाई करके, और अगर आप ऑफिस जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव लाइफ नहीं है तो 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और कम एक्टिव है तो 13 से, और थोड़ी ज़्यादा है तो 15 से। तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आ गई करीब 2100। 25% का डेफिसिट करना है तो आप खाएंगे डेली 1600 कैलोरीज। ठीक, अब डाइट में कैलोरी डेफिसिट सेट कर दिया है तो फैट बर्निंग का माहौल सेट है, बॉडी फैट बर्न करने लगेगी इमीडिएटली। पर इस माहौल में हमें बॉडी को यह इंस्ट्रक्शन भी देना है कि भाई मसल बर्न ना करे, केवल फैट बर्न करे। तो मसल रिटेंशन के लिए हमें एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जो बॉडी पे कांस्टेंट डिमांड इंपोज करे टू रिटेन इट्स मसल टिश्यू, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट स्टेप, सेट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि शोइंग अप ऑन द जिम फ्लोर एंड डूइंग हार्ड वर्क। और कोई इम्प्रैक्टिकल इंसेन क्रेजी चीज नहीं, हफ्ते में 3 to 5 सेशंस ही चाहिए। डूइंग व्हाट? नॉट कार्डियो, नॉट जुम्बा, नॉट योगा। 80% ऑफ योर एक्सरसाइज टाइम should be strength training, resistance training, weight training, basically working muscles against an external force। ये external environment चाहिए। बॉडी को नहीं पता कि आप जिम में हो, बॉडी जस्ट सीज कि यार ये मसल्स की तो रेगुलरली जरूरत पड़ रही है टू फाइट अगेंस्ट दीज एक्सटर्नल फोर्सेस दैट वी आर फेसिंग एवरी अदर डे। यानी सरवाइव करना है तो मसल लॉस तो अफोर्ड नहीं कर सकते हम, तो कैलोरी डेफिसिट के माहौल में सिर्फ फैट बर्न करेंगे, मसल रिटेन्ड रखेंगे। अफसोस ज्यादातर लोग यहाँ भी उल्टा काम करते हैं, जिम जाते हैं विद द माइंडसेट टू बर्न कैलोरीज। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, टोटल एनर्जी आउटपुट का 10% ही होता है एक्सरसाइज वाला पार्ट। सो ट्रेन टू बिल्ड, नॉट टू बर्न। फैट बर्निंग होगा आपके नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से, जो प्राइमरीली क्रिएट होगा फूड इनटेक लिमिट करके, कैलोरी डेफिसिट में खाके। एक्सरसाइज से फैट बर्न नहीं होता। गेट रिड ऑफ दिस मिथ वंस एंड फॉर ऑल प्लीज। ठीक है, क्लियर है। वेट ट्रेनिंग करनी है जिम जाके, पर जिम में तो 50 एक्सरसाइजेस हैं। तो अगला सवाल बनता है कि एग्जैक्टली कौन सी एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किन एक्सरसाइजेस से मिलता है। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट 3, एक्सरसाइज सिलेक्शन। देखिए जिम में पहली बात तो ये मेंटेलिटी रखनी है टू फोकस ऑन फुल बॉडी स्ट्रेंथ, यानी चेस्ट, बैक, लेग्स, आर्म्स, हर बॉडी पार्ट को इक्वल इज्जत देनी है। कहीं से भी मसल लॉस नहीं होना चाहिए आपका, एवरीथिंग इज रिलेटेड। मसल लॉस चाहे जहां से हो, इफेक्ट आप ही को करेगा। हंगर विल स्टार्ट टू बिकम अनमैनेजेबल, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, बीच में ही ब्रेक हो जाओगे। ट्रीट योर इंटायर बॉडी एज वन सिस्टम, एज वन यूनिट, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। फिट होगे अगर आप तो केवल पेट से नहीं हो जाओगे, ओवरऑल होगे, दैट्स द ओनली वे इट वर्क्स। इसलिए आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन should take care of every muscle group, और इसके लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइजेस होती है जिम में कंपाउंड मूवमेंट्स। देखिए जिम में 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स और आइसोलेशन मूवमेंट्स। इस पे पूरा वीडियो कर चुका हूं मैं 25 मिनट का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बाद में देख सकते हैं। पर शॉर्ट समरी, कंपाउंड मूवमेंट्स वो जो मल्टीपल मसल्स को एक बार में ट्रेन करती है। एग्जाम्पल, चेस्ट प्रेस, कोई भी, चाहे बेंच प्रेस हो या पुशअप हो, आपका चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर ट्रेन कर देता है। कोई भी स्क्वाट मूवमेंट एक बार में पूरी लोअर बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है। सिमिलरली पुलअप्स। आइसोलेशन मूवमेंट वो जो एक बार में केवल एक मसल को ट्रेन करते हैं आइसोलेट करके, जैसे बाइसेप कर्ल या क्रंचेस या लैटरल रेजेस। तो ऑफ कोर्स जिम में अगर अपने टाइम का बेस्ट यूज करना है टू गेट द मोस्ट बैंग फॉर योर बक, तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज कंपाउंड मूवमेंट्स इन योर एक्सरसाइज प्लान। अगर मेरे पास 30 मिनट्स है ट्रेन करने को, तो डिपेंडिंग ऑन कि चेस्ट ट्रेन करना है या बैक या लोअर बॉडी, मैं 4-5 सेट्स लगाऊंगा अपनी फेवरेट कंपाउंड मूवमेंट के, गेम ओवर। इनफैक्ट कंपाउंड मूवमेंट्स आर सो इफेक्टिव कि अपने एक्सरसाइज प्लान में अगर आप सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हैं तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर आप सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट्स कर रहे हैं, केवल बेली एक्सरसाइज लगा रहे हैं, थोड़े बहुत बाइसेप कर्ल, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ही नहीं। एंड ऑफ कोर्स दोनों लगाए अगर, कंपाउंड और आइसोलेशन, तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। एक वेल डिजाइन प्लान विथ 60 to 70% कंपाउंड वर्क, 30 to 40% आइसोलेशन वर्क। इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे। 3 डेज करना है तो फुल बॉडी ट्रेनिंग, 4 डेज करना है तो अपर लोअर, 5 डेज करना है तो पुश पुल लेग प्लस अपर लोअर। काम 3 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी, 5 दिन में भी। अच्छा, व्हाट अबाउट बेली एक्सरसाइजेज, एब्स एक्सरसाइजेज? 6 पैक के बारे में वीडियो है,
एब्स एक्सरसाइजेस के बारे में तो बात करो। तो ऑफ कोर्स किसी भी मसल ग्रुप की तरह हमें एब्स को भी ट्रेन करना है, पर कोई स्पेशल इज्जत नहीं देनी है। हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स आप एब्स ट्रेन करेंगे लाइक एनी अदर मसल ग्रुप, और केवल 2 एक्सरसाइजेस चाहिए आपको। एक तो कोई वेटेड क्रंच ले लीजिए जैसे कि रोप क्रंचेस, ताकि आप प्रोग्रेशन कर पाएं, और दूसरा कोई भी लेग रेजेस का वेरिएशन ले लीजिए। दैट इज ऑल यू नीड। 6 to 10 सेट्स पर वीक, मोर देन इनफ। नहीं भी करेंगे एब्स डायरेक्टली ट्रेन तब भी आपकी एब्स बढ़िया निकल के आएंगी, ये बता दूं, पर ऑफ कोर्स करिएगा। डोंट स्किप द स्मॉलर मसल ग्रुप्स। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, जिम जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ये नेसेसरी है मसल रिटेंशन के लिए, पर सफिशिएंट नहीं, क्योंकि जिम में तो मसल ब्रेक होती है, बिल्ड नहीं होती। मसल ब्रेक करके आपने छोड़ दी तब तो और दिक्कत है। बचा हुआ काम मसल रिपेयर और ग्रोथ ये होगा घर जाके, ये मैं मिटा दे रहा हूं। तो बॉडी का मसल रिपेयर और ग्रोथ होगा घर जाके। विच ब्रिंग्स मी टू स्टेप 4, सफिशिएंट प्रोटीन लेना है डाइट में, और सफिशिएंट स्लीप लेनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, ईंटों के बिना दीवार नहीं बनती और प्रोटीन के बिना शरीर नहीं बनता। हेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं हम यहाँ। मसल इज लाइक एन एसेट फॉर योर बॉडी, तो क्रिएशन के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। प्रोटीन डाइट में सफिशिएंट नहीं मिला तो सारी मेहनत मिट्टी में। कितना चाहिए होगा? तमाम रिसर्च ने साबित कर दिया है कि 1.6 ग्राम पर केजी पे सभी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे प्रोटीन के, और मैं पर्सनली 1.8 तक रखता हूं अपने मेंटीज में। तो 70 केजी अगर आप हैं तो आपके लिए आ जाएगी प्रोटीन नीड 120 ग्राम पर डे। और क्या है बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज? स्क्रीन पे आप लिस्ट देख सकते हैं, इसके अलावा सब इनकम्प्लीट है। 80% प्रोटीन आपका कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज से आना चाहिए। बात करें स्लीप की तो 8 आवर्स पर नाइट मिनिमम आपको लेनी है, एक्सेप्ट द रेयर इंडिविजुअल्स जिनका 6 घंटे में काम हो जाता है। स्लीप थोड़ी जेनेटिक चीज है, पर 95% पीपल नीड 8 आवर्स। स्लीप पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया, 8 की जगह 6 घंटे ली, तो सेम कैलोरी डेफिसिट में आप बाकी सब ठीक कर रहे हो, प्रोटीन बराबर है, जिम में अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, पर तब भी 50% ज्यादा मसल लॉस होगा और फैट लॉस कम। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो स्लीप को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। अच्छा, ये 4 स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए तो रिजल्ट्स तो आपके गारंटेड हैं, गाड़ी आगे बढ़ेगी स्मूथ। लेकिन फिटनेस इजंट जस्ट अबाउट बर्निंग फैट एंड बिल्डिंग मसल। हेल्थ एस्पेक्ट को कवर करना भी बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए डाइट से। प्रोटीन के अलावा और भी कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जिनको हल्के में नहीं लेना है। 360 डिग्री कंप्लीट न्यूट्रिशन। डाइट में 20% कम से कम कैलोरीज फैट से आनी चाहिए। दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर हार्मोनल हेल्थ। हार्मोन्स हमारे फैट से बनते हैं। डाइट में फैट की डेफिशिएंसी है तो कहीं ना कहीं हार्मोनल लेवल गड़बड़ाने लगेंगे, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, लिबिडो कम हो जाएगी। पर डाइट में 20% फैट आराम से मिल जाता है, अनलेस यू आर गोइंग आउट ऑफ योर वे टू अवॉइड फैट्स, कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, चीज नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा, इसमें फैट होता है इसलिए नहीं खाऊंगा। फैट्स के अलावा कुछ और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, जो डाइट से पर्याप्त नहीं मिलते, और इन्हें सप्लीमेंट करना मेक्स सेंस। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट योर डाइट लैक्स। क्या है ये? आपका ओमेगा 3, विटामिन D3, मैग्नीशियम और जिंक। ये तो नो ब्रेनर है। सप्लीमेंट करने से आपकी डाइट क्वालिटी इंप्रूव ही होगी। और इसके अलावा डिपेंड करता है इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, लाइक कुछ विमेन में आयरन सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली वेगन्स में विटामिन B12 डाइट से इनफ नहीं मिलता, सप्लीमेंट करना मेक सेंस। डाइट में न्यूट्रिशन कंप्लीट रखें, और इसके लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये भी कि डाइट में 80% आपके होल फूड्स होने चाहिए, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं। डेली बेसिस पे 400 to 500 ग्राम्स फ्रूट्स वेजिटेबल खाइए। दिस अलोन विल टेक गुड केयर ऑफ यू। और ये खाना कोई मुश्किल नहीं है, एक एप्पल आप खाते हो वही 100 ग्राम होता है। तो ये 5 स्टेप दोस्तों अगर आपने फॉलो किए तो बेली फैट बर्न होता जाएगा और 6 पैक आना गारंटीड है। एग्जैक्टली कितने दिन में आपका 6 पैक आता है ये डिपेंड करेगा आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे, कि आप 20% बॉडी फैट से शुरू कर रहे हो या 40%। कई लोगों का 60 डेज में आ जाएगा, विच इज 8 वीक्स। 8 वीक्स ऑफ फोकस्ड कटिंग। पर हाईवे यही है, चलना इसी रास्ते पे है, करना यही सब है। किसी को 60 डेज लगेंगे, किसी को 6 मंथ भी लग सकते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। People don't realize most people are just 6 months away from the best shape of their life. अच्छा, अब बात करते हैं फाइनल चैप्टर की। 6 पैक आ जाएंगे आपके, उसके बाद क्या? उसके बाद ये सब नहीं करना क्या?
क्या उसके बाद कोई और प्लान चाहिए होगा? और यही लोग करते हैं चूक। लोग सिंसियरली फॉलो करते हैं शिद्दत से एक 90 डे प्लान, कोई 75 हार्ड चैलेंज, पर उसके बाद क्या करना है वो प्लान नहीं है। सी द प्रॉब्लम विद मोस्ट 90 डे प्लान्स इज कि दे ओनली वर्क फॉर 90 डेज। उसके बाद क्या? उसके बाद मैं बताता हूं क्या। लाइफ बीइंग व्हाट इट इज, इट स्टार्ट्स थ्रोइंग सिचुएशंस एंड कर्व बॉल्स एट यू। ऑफिस का काम बढ़ गया, रिलीज डेट आ रही है, बैक टू बैक शादियां आ रही हैं, बैक टू बैक फेस्टिवल्स आ गए, फैमिली वेकेशन, ट्रैवल करना है, पार्टियां अटेंड करनी है, तबीयत खराब हो गई, मोटिवेशन कम हो गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गाड़ी पटरी से उतर जाती है। एंड 90% पीपल गेन बैक ऑल द बॉडी फैट इन 3 to 5 years। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैट्स हैं। यानी ऑलमोस्ट नोबडी अचीव्स परमानेंट फिटनेस इन लाइफ। Why? Lack of systems. James Clear said it best. In life, you don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. और इसीलिए at Hypertroph, to every mentee we work with, day 1 पे मैं ये कहता हूँ, stop chasing the 90 day plans. Start building your 90-year life. Stop thinking 90 days. Start thinking 90 years. ये लाइफ की सिचुएशंस आते ही रहेंगी। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। वन टाइम प्लान्स वोंट वर्क फॉर लाइफ। सोल्यूशन है सिस्टम्स टू बिल्ड योर कंप्लीट फिटनेस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लाइफ। और ये है स्टेप 6, बिल्ड योर फिटनेस ओएस। चाहे आपका बिजनेस हो या आपके फाइनेंसेस हो, सिस्टम्स इज द सीक्रेट टू कंसिस्टेंट सक्सेस। सिस्टम्स हम बनाते हैं टू ऑटोमेट सक्सेस, टू ऑटोमेट गुड आउटकम्स। सो योर फिटनेस ओएस इज योर फिटनेस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लाइफ। अ सिस्टम टू ऑटोमेट फिटनेस, अ सिस्टम दैट इज कंप्लीट एंड फ्यूचर प्रूफ। क्या मतलब है इस बात का? कंप्लीट यानी कि नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू, यू नो हाउ टू ट्रेन। कभी सिर्फ 30 मिनट्स हैं तो कैसे करना है, कभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन कर सकते हैं तो कैसे करना है, 1 दिन कर सकते हैं तो कैसे करना है, ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, वेकेशन पे हैं, होटल में हैं तो क्या कर सकते हैं। सिमिलरली डाइट में, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, यू नो हाउ टू ईट स्किलफुली। चाहे घर पे खा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में या शादी में, पार्टी में, वेकेशन पे, यू आर अ स्किलफुल ईटर। तो ये हुई कंप्लीटनेस। No matter the situation, your fitness OS adapts to the situation. ये एक फिक्स्ड प्लान नहीं है, दिस इज अ फिटनेस ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लाइफ। और फ्यूचर प्रूफ यानी वंस यू बिल्ड योर फिटनेस OS, इट विल सर्व यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और फ्यूचर प्रूफ कैसे? क्योंकि फिटनेस isn't fashion and this is good news। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, they don't change every 5, 10, 15 years. The principles of physics don't change every 5, 10, 15 years. The system that works best for you today will work best for you always. जो exercises आपकी body के लिए best work करती हैं आज, वही बाद में भी करेंगी। All you need is to learn how to train with what you have. जो diet pattern आज work करता है, वही आगे भी करेगा। All you need to learn is how to eat, how to meet the nutritional needs of your body। गौर से देखिए, आज के वीडियो में मैंने आपको कोई फिटनेस प्लान नहीं दिया। डाइट में पोर्शन कंट्रोल सीखना है, एनर्जी बैलेंस कंट्रोल करने के लिए शरीर को रेगुलरली इनफ ट्रेन करना है और शरीर की न्यूट्रिशनल नीड्स मीट करनी है। अगर ऐसा हुआ तो बॉडी का अपनी बेस्ट शेप में आना स्वाभाविक है। दिस इज निर्वाणा इन फिटनेस, दिस इज द गोल। When fitness becomes your natural state of being, just a byproduct of the way you live, of the way you move through life, you have become a man of fitness consciousness. Imagine waking up every day knowing how to eat, knowing how to live in this body. Simple, right? Yet 99% people fail to achieve this simplicity in life. And by the way, this is our approach at Hypertroph Fitness. We don't just give you one-time diet and workout plans. We build your entire fitness OS for life. Your future-proof fitness operating system to keep you fat-free for life. If you want to work with us, links description में होंगे। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। कहीं नहीं मिलेंगी आपको ये बातें, आई नो। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्ड कर रहे हैं अपना फिटनेस OS और जल्द ही पालेंगे फिटनेस निर्वाणा। किसी ने पूरे नोट्स बनाए हो इस वीडियो के तो ड्राइव लिंक शेयर कीजिएगा, सबके काम आएंगे, आपको एक्स्ट्रा कर्मा पॉइंट्स भी मिलेंगे। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि फिलहाल आपका फिटनेस गोल क्या है,
क्या है आपका करंट बॉडी फैट परसेंटेज, और सिक्स पैक की बात तो क्लियर है। इट्स रियली सिंपल, नॉट अ बिग डील। तो लग जाइए काम पे, रिजल्ट्स गारंटेड हैं। मुझे अपनी प्रोग्रेस के बारे में जरूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत लोग शेयर करते हैं मुझसे अपनी प्रोग्रेस। इट रियली फिल्स माई हार्ट, इट रियली गिव्स मीनिंग टू व्हाट आई डू। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट एंड बिल्ड योर फिटनेस ओएस। जय हिंद।